विदेश जाने का क्रेज युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में युवा रोजगार की तलाश में विदेशों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो किस तरह से विदेश जाने का आसानी से क्या कुछ रास्ता है, किस तरह से आईलेट्स और पीटी करके युवा विदेश जा सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जो आरएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट है अम्बाला रोड पर, तो मैडम सोनिया जो आईलेट्स एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से युवा 10वीं और 12वीं के बाद जैसे विदेश जा रहे हैं तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से वो आसानी से विदेश जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम बातचीत कर लेते हैं आरएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट की जो आईलेट्स एक्सपर्ट है सोनिया मैडम। तो उनसे मैडम सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते सर। मैडम, युवाओं में जो क्रेज है विदेश जाने का लगातार बढ़ रहा है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। तो किस तरह से युवा 10वीं या 10th या +2 के बाद मतलब विदेश की तरफ जा सकते हैं, तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है? सर एक्चुअली इन्हीं सब के क्वेश्चंस के जवाब के लिए हम अपना आरएस ग्लोबल के नाम से जो सेंटर है आइल्स और पीटी के लिए, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे ट्यूसडे से क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, जो कि आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके अंदर जो ये आजकल ये है ना कि सबको बाहर जाना है अपनी हायर एजुकेशन के लिए या फिर कुछ वही है अपने रोजगार के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम बच्चों को बताते हैं कि कौन सा तरीका वो आइल्स के थ्रू या पीटी के थ्रू जो भी कंट्री में वो जाना चाहें, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं पे भी वो मतलब आइल्स या पीटी का उनको कोर्स करना पड़ेगा और फिर वो आसानी से वहाँ पे जाके अपने स्टडी या जो भी उनको करना है रोजगार उसको आसानी से वो कर सकते हैं कंटिन्यू। इसी के रिगार्डिंग हम ट्यूसडे से यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम पीटी का और आइल्स का उनको मतलब बेटर जो फैसिलिटीज़ हैं सारी, जैसे कि पीटी में क्या होता है बच्चों को पीसी प्रोवाइड करवाने होते हैं, अच्छा उनको सॉफ्टवेयर जिसपे वो उनके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, अच्छे वो सब चीज़ें हम जितना कोऑपरेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके बच्चे को अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे उस चीज़ के लिए। सेम यही हम आइल्स क्लासेस में भी करेंगे, जिससे बच्चा अपना अच्छा इनपुट डाले और हम भी अपना बेस्ट देके बच्चे को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, तो मैडम सबसे ज़्यादा अगर बात आती है तो बैंड की आती है। तो मैं जो बैंड हैं किस किस कंट्री के लिए कितने बैंड की जरूरत होती है और किस तरह से जो तैयारी है बच्चे वो तैयारी करें? देखो सर ऐसा है, जैसे आफ्टर 12th जो बच्चा करेगा ना पीटी आइल्स, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 6 बैंड। वो अगर उनके 6 बैंड आते हैं ना ओवरऑल तो वो आसानी से जा सकते हैं आगे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। और जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद आता है उसी को मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 6.5 बैंड की, यानी कि 6.5 बैंड्स की। उसके लिए इतने लेके आना जरूरी है उसको, जो भी कंट्री जाना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी वो जाना चाहे, तो ये रिक्वायरमेंट है उनके बैंड्स की। और पीटी में जो होता है वो स्कोर होता है, जैसे 90 मार्क्स का होता है, उसमें भी बच्चे को मतलब मिनिमम वही है कि 60 अबव आते हैं तो उनके 6.5 बैंड्स, और 65 प्लस स्कोर अगर वो करता है तो 7 बैंड्स। दोनों का अलग अलग से उनका मार्क्स का और आइल्स में बैंड का रिक्वायरमेंट है। जी, तो मैडम अक्सर देखा जाता है जैसे गांव में अभिभावक इतने जागरूक नहीं हैं, वो अपने बच्चों को विदेश तो भेजना चाहते हैं स्टडी वीज़ा बेस पर। तो किस तरह से मतलब जो उनकी मतलब यहाँ के क्वेश्चन वगैरह किस तरह से पूछें, क्या कुछ उनकी क्वेरी होती हैं मेन, और किस तरह से आप उनको डील करते हैं? सर देखो अब जैसे अभी हमारे पास अभी इंक्वायरी आ रही हैं तो जो लेकिन फ्लो में हमारा चलेगा वो ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आए जैसा भी इनको मतलब जिस चीज़ के रिगार्डिंग भी नॉलेज चाहिए होगी हम सब वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे उनको। उनके जो भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा उनको आसानी से। वो वीज़ा रिगार्डिंग हो या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग हो, एनी प्रॉब्लम हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे उनको। जी, तो क्या कुछ मतलब ज़्यादा रुझान कौन से देश की तरफ है ज़्यादा युवाओं का? अभी तो सर यही है कि मोस्टली जो बच्चे 12th के बाद आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इन्हीं 2 कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बच्चे जाना। तो और इनमें भी मोस्ट पीटी की तरफ बच्चों का ज़्यादा वो है कि उनको पीटी करके जल्दी जाना है, क्योंकि वही है कि उसका शायद प्रोसेस थोड़ा फास्ट है, शायद इसीलिए बच्चे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जी, तो आरएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से जैसे आप मंडे से या ट्यूसडे से बैच शुरू कर रहे हो? हाँ जी, तो क्या कुछ पहले आने वाले बच्चों के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह है? सर एक्चुअली जो पहले 10 एडमिशन होंगे, जो भी 10 नए बच्चे आएंगे पहले, तो उनके लिए हमने स्पेशल ऑफर या जो भी डिस्काउंट हमारा है हमने वो रखा है। ये सरप्राइज ही लगा लो आप, जब वो बच्चे आएंगे एडमिशन होगा तब हम उनको बताएंगे कि क्या हम दे रहे हैं उनको। मैम आप एक्सपर्ट होने के नाते जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज और संदेश देना चाहेंगे, और अभिभावकों को क्या कहोगे? मैं ये उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आएँ, क्लासेस पहले डेमो करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब हम आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं और हम आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप फिर क्लासेस भी कंटिन्यू कीजिएगा। और
बाकी देखते हैं, वो बच्चा डिसीजन ले लेगा और हम अपना बेस्ट देंगे। जी ऐसा होगा कि बच्चे को इंटरेस्ट आएगा हमारी क्लासेस में, क्योंकि हम बेटर फैसिलिटीज़ के साथ टीचिंग और सब जो भी होगा ना बहुत अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे उनको प्रोवाइड करवाने की। जी। तो आईलेट्स कहाँ कहाँ कौन से देश में आईलेट्स की ज़रूरत होती है और पीटी की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? ऐसा है सर कि मतलब आइल्स का किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो। IELTS आइल्स, अगर हाँ, करें। आइल्स को हम बोल सकते हैं कि वो ब्रॉड लेवल पे है। जी। और रही बात पीटी की, तो वो कुछ मेरे ख्याल से उसका थोड़ा क्राइटेरिया कम है पीटी का, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में रेकमेंड करते हैं उसको पीटी को, और आइल्स के थ्रू आप किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हो। जी, जैसे आईलेट्स वगैरह की तैयारी करते हैं, तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं कितने दिन में आईलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं वो? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि आईलेट्स करना मुश्किल है। देखो सर, ये मेरे ख्याल से 6 महीने तक का तो टाइम देना भी पड़ता है बच्चों को, और जी। जो न्यू कॉमर्स आते हैं, मान लो 12th के बाद ही आ रहे हैं, जी। बाकी वो टीचर्स पे और बच्चों पे डिपेंड करता है कि टीचर कितने अच्छे से अपना जो वे ऑफ टीचिंग है या वो कितने अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज बच्चों को डिलीवर कर पाता है, और सामने से फिर बच्चे पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ले सकता है, कितना उसको समझ आ रहा है। तो ये दोनों की ही उस पर डिपेंड करेगा कैसे वो पढ़ा रहे हैं और कैसे वो समझ रहे हैं। जी। तो आरएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट से जो आईलेट्स एक्सपर्ट हैं मैडम सोनिया से हमने बातचीत भी की और तमाम उन सवालों के जवाब भी दिए जो आम जन या बच्चे जो जानना चाहते हैं किस तरह से आईलेट्स करके अब विदेशों में आसानी से आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें।